कहानी है सितारों के दो अजनबी के बीच का प्यार। सितारपुर की शांत दुनिया पहाड़ों से घिरे सितारपुर गांव में हर दिन का सूरज सुकून और शांति लेकर आता था। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे और उनके दिन खेती किसानी या हस्तशिल्प के कामों में बीतते थे। यहाँ की रातें सबसे अलग थीं। गांव का नाम ही सितारपुर इसलिए रखा गया था क्योंकि आसमान इतना साफ होता था कि हर रात अनगिनत सितारे जगमगाते दिखते थे। गांव के एक छोर पर रहती थी नंदिनी। वह एक अनाथ थी और अपने दादा दादी के साथ पली बड़ी थी। दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन नंदिनी ने उनकी यादों के सहारे खुद को मजबूत बना लिया था। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी और गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करती थी। नंदिनी का दिल उतना ही बड़ा और गहरा था जितना आसमान। दूसरी ओर अर्जुन एक सफल चित्रकार था। वह शहर की भागदौड़ और अपने अधूरेपन से ऊब चुका था। उसकी हर पेंटिंग लोगों की तारीफ बटोरती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी कला में संपूर्णता की कमी है। अपने इस अधूरेपन को भरने के लिए उसने सितारपुर का रुख किया। पहली मुलाकात अर्जुन गांव के मंदिर के पास एक बड़ा सा कैनवास लेकर बैठा था। वह पहाड़ों और मंदिर की सुंदरता को कैनवास पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे लगता कि वह उस जादू को पकड़ नहीं पा रहा है। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ती एक लड़की पर पड़ी। नंदिनी सफेद साड़ी में थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसकी चाल में एक सादगी थी जो अर्जुन को सम्मोहित कर गई। क्या मैं यहां बैठकर पेंटिंग बना सकता हूं? अर्जुन ने संकोच के साथ पूछा। यह जगह सबकी है, आप यहां बैठ सकते हैं? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह पल यादगार बन गया। नंदिनी की मुस्कान और उसकी आवाज उसके दिल में बस गई थी। दोस्ती का सफर कुछ दिनों बाद अर्जुन ने देखा कि नंदिनी मंदिर में नियमित रूप से आती है। उसने उससे बात करने का मौका ढूंढा। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। नंदिनी ने अर्जुन को गांव की खूबसूरत जगहों के बारे में बताया। वह उसे झील की घाटी, सूरज कुंड और चांदनी पहाड़ी जैसे अनोखे स्थानों पर ले गई। अर्जुन को नंदिनी की बातों में एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। तुम्हें इन जगहों से इतना प्यार क्यों है? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि यह जगहें मुझे याद दिलाती हैं कि जीवन कितना खूबसूरत है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। नंदिनी ने जवाब दिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि नंदिनी केवल एक साधारण लड़की नहीं थी। उसके अंदर भावनाओं और अनुभवों का एक पूरा संसार छिपा हुआ था। अतीत की छाया अर्जुन और नंदिनी की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन नंदिनी के दिल में एक डर था। एक दिन उसने अर्जुन को अपने अतीत के बारे में बताया। 5 साल पहले मैं किसी और से प्यार करती थी। उसका नाम राघव था। हम शादी करने वाले थे, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। उसके बाद मैंने खुद को इस गांव और इसके लोगों की सेवा में लगा दिया। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे अतीत की वजह से आहत हो। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि नंदिनी के दिल में अब भी राघव की यादें गहराई से बसी हुई थीं। अर्जुन का समर्पण। अर्जुन ने तय किया कि वह नंदिनी के जीवन में जबरदस्ती प्यार की जगह नहीं बनाएगा। उसने सोचा कि वह अपनी कला के माध्यम से नंदिनी के जीवन की सुंदरता को दुनिया के सामने लाएगा। उसने नंदिनी की हर छोटी छोटी चीज को अपनी पेंटिंग में उकेरना शुरू किया। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी आंखों में छुपे गहरे भाव। एक दिन जब नंदिनी ने अर्जुन की पेंटिंग देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, यह पेंटिंग मेरी आत्मा को छू गई। तुमने मुझे मेरे ही नजरिए से दिखाया है। मैंने कभी खुद को इतना खूबसूरत नहीं पाया। प्यार का इजहार अर्जुन ने नंदिनी को चांदनी पहाड़ी पर बुलाया। यह वही जगह थी जहां नंदिनी अपने अकेलेपन के पल बिताती थी। उस रात चांदनी से पूरी घाटी जगमगा रही थी। नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ हर पल में खुद को जीना सीखा है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं फिर से किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि सुंदरता से भरी हुई है। हाँ अर्जुन,
मैं तुम्हारे साथ अपनी कहानी लिखने को तैयार हूं। सितारों के बीच नई शुरुआत उनकी शादी पूरे गांव में खुशी का कारण बनी। अर्जुन ने नंदिनी के साथ मिलकर गांव में एक कला स्कूल खोला, जहां बच्चे अपनी रचनात्मकता को निखारने लगे। अब हर रात जब सितारपुर का आसमान जगमगाता था, अर्जुन और नंदिनी अपने घर की छत पर बैठकर